क्या आप भी व्हाइटनिंग के लिए तरह-तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं भी लोशन और क्रीम, नाकाम हो चुके हैं? तो आइए मैं आपको एक आम से लोशन को बहुत ही व्हाइटनिंग और ख़ास लोशन बनाने का तरीका सिखाऊँगी और कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ कम ज़्यादा करनी है, कौन-सी स्किन टाइप के लिए ये मुकम्मल डिटेल से समझाने वाली हूँ और एक फेस पैक भी बताने वाली हूँ। और ये लोशन आपके हाथ-पाँव को इंस्टेंटली व्हाइट करेगा, ब्राइट करेगा और उम्र से कम दिखना शुरू हो जाएँगी। मुकम्मल डिटेल से वीडियो को आज की देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? इधर मैंने ना 2 से 3 चम्मच लोशन लिए हैं। ये ही लोशन आगे और ज़्यादा चीज़ें डालते जाएँगे ना, ये ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कोई भी आप लोशन इस्तेमाल करती हैं घर में, वो ले लें, नहीं है ना तो आपके पास ये ₹50 का भी मिल जाता है कॉस्मेटिक शॉप से, तो ये 50 वाला ले आएँ और ये सारा डाल लीजिएगा। इंस्टेंटली आपके हाथ-पाँव को फेयर करता जाएगा, ब्राइट करेगा, बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल कर चुकी हैं, कुछ भी आपको व्हाइटनिंग नहीं मिलती, तो आप एक दफ़ा इसका इस्तेमाल करके देखिएगा और कौन-कौन सी चीज़ें कम ज़्यादा करनी है ना, आज क मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताने वाली हूँ। इधर ले रही हूँ जी विटामिन ई के और 1 व्हाइटनिंग कैप्सूल यानी कि 2 कैप्सूल और इधर आपने 1 कैप्सूल मैं इधर डाल रही हूँ। अगर आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हैं, एक्ने, पिंपल के दाग धब्बे रह चुके हैं, वो जाने का नाम नहीं ले रहे या स्किन पे किसी किस्म का ग्लो नहीं है, एंटी एजिंग साइन आना शुरू हो गए हैं, तो आप इधर 3 विटामिन ई के कैप्सूल लाज़मी डालने हैं। इससे आपके दाग धब्बे भी खत्म होते जाएँगे, एंटी एजिंग जो है ना वो रिंकल, झुर्रियाँ, फाइन लाइन यानी कि आँखों के गिर्द लाइनें बारीक-बारीक आना शुरू हो गई हैं, वो जाती रहेंगी। अब आपने एक व्हाइटनिंग कैप्सूल लाज़मी डालना है। आगे जाके जो इंस्टेंट व्हाइटनिंग के लिए चीज़ें डालनी है ना, वो भी बहुत ही ख़ास होने वाली हैं। अब इधर ग्रेसलीन लेनी है। अभी ग्रेसलीन आपने प्योर वाली मेडिकल स्टोर से लेनी है। मेडिकल स्टोर से बिल्कुल प्योरली होती है, वो अच्छा वर्क करती है और इसकी क्वांटिटी देख लीजिएगा। चंद ड्रॉप्स डालने हैं, ज़्यादा नहीं आपने डालने। 3 चम्मच है ना तो चंद ड्रॉप्स ही डालिएगा। अब लेना है जी बहुत ही इंस्टेंट व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग आपके हाथों को करेगा इंशाल्लाह। 1 चम्मच भर के आपने इधर ग्लूटाथियोन लेना है। ये आपको कॉस्मेटिक शॉप से इतना सा पाउच 250 में मिल जाता है और इसके मैं बहुत से तरीके आगे जाके बताने वाली हूँ। स्किन व्हाइटनिंग के लिए इंस्टेंट व्हाइटनिंग देता है और इसको 1 चम्मच भर के आपने इसी लोशन के अंदर डाल लेना है। ये आपको इतना ज़्यादा फेयर आपके हाथ-पाँव को इंस्टेंटली करेगा, व्हाइट भी करेगा, ब्राइट भी करेगा। बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद अगर आप बहुत ही नाउम्मीद हो चुकी हैं, तो एक दफ़ा इस लोशन को बना के आपने लाज़मी लगाना है। सर्दियों में आप ठंडे पानी में काम करें या गर्म में करें, कुछ भी मायने नहीं रखता, आपके हाथ-पाँव बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएँगे। तो ये मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको लाज़मी बनाना है। इसका तरीक़ेकार क्या है लगाने का, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अच्छा, मैं एक बात और आपसे करूँ जी, अगर आपके चेहरे पे या हाथ-पाँव पे छोटे-छोटे रिंकल हैं ना, फाइन लाइन सी बनना शुरू हो गई है, तो आप इसमें वैसलीन लाज़मी डालिएगा। लेकिन मैं वैसलीन नहीं डाल रही क्योंकि मैं अपनी स्किन को हाइड्रेट करना चाहती हूँ। स्किन पे चमक को बढ़ाने के लिए मैं इधर थोड़ी-सी एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। ये एलोवेरा जेल सईद गनी की है। आप इधर किसी किस्म की भी एलोवेरा जेल डाल सकते हैं जो आपको मार्केट बेस, ये याद रखिएगा मार्केट बेस वाली डालनी है, घर वाली नहीं डालनी, क्योंकि हमने इस लोशन को लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। इसको तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह। ये आपका व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग, हैंड फुट व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग लोशन बनके बिल्कुल रेडी है। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव नहीं है ना, जो रेड नहीं होती या किसी किस्म की इरिटेशन फील नहीं करते, वो थोड़ी क्वांटिटी अपने फेस पे भी लगा के चेक कर लीजिएगा। अगर उनको बिल्कुल सूट करती है तो आप इसे चेहरे पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। भी आपके हाथ पाँव को इंस्टेंटली फेयर करेगा, ब्राइट करेगा, चिट्टी सफ़ेद चमड़ी निकाल देगा। बहुत सी क्रीमें जो इस्तेमाल करते हैं मार्केट बेस, उससे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले होंगे। इसको आपने लाज़मी ट्राई करना है, फिर मुझे अच्छा-सा कमेंट्स करना है। आगे जाके मैं आपको फेस पे कौन-सा स्क्रब करने से आपकी स्किन इतनी ज़्यादा फेयर हो जाएगी, बहुत जी। इस एक बाउल को ले लीजिएगा, क्वांटिटी को आपने ध्यान से देखना है। 1 चम्मच व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ब्यूटी व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट और ये स्क्रब का भी काम करेगा। जी हाँ, ये है जी चावल का आटा। इधर आपने 1 चम्मच ले लेना है। स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, स्किन पे दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए 1 ही चम्मच आपने ड्राई मिल्क पाउडर लाज़मी लेना है। ड्राई मिल्क पाउडर आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल आपकी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं ना, उनको ख़त्म करना शुरू कर देगा। अब 1 चम्मच भर के इसी लोशन का
आपने इसके अंदर डाल लेना है, क्योंकि तमाम चीज़ें हमने मिक्स की हुई हैं। व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट भी है इसमें और स्किन को हाइड्रेट करने के लिए भी है। इसको 1 चम्मच डालने के बाद 1 चम्मच आपने गाढ़ा सा दूध ऊपर से, जो आपके घर में दूध होता है ना, ऊपर से बिलाई वाला हिस्सा 1 चम्मच वो डाल लें और तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने इधर ख़्याल रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह करनी है। अगर हम जो इधर ग्लोपाटोन डाला हुआ है ना 1 चम्मच भर के इसी लोशन के अंदर, वो इसने इतना अच्छा आपकी स्किन पे एक तो स्क्रब का काम करेगा, दूसरा वो व्हाइटनिंग भी देगा। आप इसको नाइट में डेली थोड़ा-सा हाथों पे लें, अपने चेहरे की अच्छी तरह स्क्रबिंग करते हुए मसाज कीजिएगा। फिर आप थोड़ी देर मसाज करने के बाद इसे छोड़ भी सकती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप सिर्फ मसाज करें और वॉश कर दें। ओवरनाइट के लिए आपकी स्किन पे जितने भी डेड स्किन होगी वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी, डीपली क्लींजिंग भी हो जाएगी और ये बेहतरीन क्लींजर भी होगा। अगर आप इसे डेली इस्तेमाल कर लेती हैं ना इसी तरह स्क्रब बना के, तो आपकी स्किन फेयर से फेयर भी होती जाएगी और दाग धब्बे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, एक अलग सी चमक आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही कमाल का स्क्रब है। आपकी स्किन पे मैल कुचैल, ये देखें मेरे हाथों से ना मैल कुचैल निकलना शुरू हो गई है, बिल्कुल नीट क्लीन थे। और अगर आप इसे डेली इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसे लड़के लड़कियां सभी लोग इसका स्क्रब का अगर डेली इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी स्किन फेयर होती जाएगी। किसी ब्लीच क्रीम, वाइटनिंग क्रीम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका चेहरा एकदम उजला निखरा हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा और ग्लास स्किन में कन्वर्ट होना शुरू होगी। जो लोग कहते हैं ना झाइयाँ नहीं जाती, तो वो एक दफ़ा इस अमल को करके देखें, यानी कि डेली स्क्रब को करें और हैंड फुट वाइटनिंग लोशन का इस्तेमाल करें। आप इसे, इस लोशन को ना आप, जो मैंने बनाने का तरीका सिखाया, आप इसे फेस पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस वो लोग इस लोशन को इस्तेमाल चेहरे पे नहीं करेंगे जिनकी यानी कि चिक्स है ना या स्किन है वो रेड हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा पतली हुई हुई है, जो डैमेज कर चुकी हैं मुख्तलिफ क्रीमें लगा के, वो इसे अपने फेस पे इस्तेमाल ना करें। बाकी सभी लोग इसे हाथ पाँव चेहरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी ये टिप्स आपको कैसी लगी? इस्तेमाल के बाद आपने मुझे लाजमी 50 वाला एक दफ़ा ये ख़रीद के लाएँ, लोशन कमाल का बनने वाला है और तमाम चीज़ें डालती जाएंगी। आप डे नाइट क्रीम है या जो आप सीरम इस्तेमाल करती हैं वो सब भूल जाएंगी या फेस वॉश, तो एक दफ़ा इस क्रीम को लाजमी शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नए टिप्स में।